नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके में। साथियों, बिहार पुलिस के लिए आप सभी ने अप्लाई किया होगा और आपको केवल एक सीट से मतलब है। कुल पद की बात करें तो 21,391 सीट्स है और आपको उससे मतलब नहीं है। आपको केवल अपना एक सीट ध्यान में रखकर आपको लड़ना है और इस बार वर्दी आपको अपने नाम करना है। तो चलिए शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ क्लास करेंगे और ये क्लास नंबर 1 है, ठीक है। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी बिहार पुलिस की और ये पहला ही क्लास है, आज ही से पहला क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करेंगे। सभी लोग वीडियो को एक थम्स अप कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। देखिए, ये जो उपन्यास है आनंद मठ, साथियों ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है। और देखिए, इसका उल्लेख जो है किस इस मठ में, ये जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बृहद्रथ, है ना। बृहद्रथ जिसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, याद रखना। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है पर्सिया का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फारस, है ना। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला ये जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक, ये किस देश का राजदूत था, तो फारस का यानी पर्सिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में किसे सृष्टि का निर्माण करता माना गया है। तो देखिए, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में किसे सृष्टि का निर्माण करता माना गया है, तो हिरण्यगर्भ को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हिरण्यगर्भ। अगला क्वेश्चन है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्षता सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो जनरल कैटेगरी का है तो उपाध्यक्ष जो होंगे वो किस संवर्ग से, किस श्रेणी से चुने जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। उपयुक्त में से कोई भी एक, है ना। उपयुक्त में से कोई एक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों देखिए, अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण, इन तीनों को शामिल किया गया है, लेकिन खनन एवं उत्खनन इसको शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है किसके मध्य। तो देखिए, एक खगोलीय इकाई जो होती है वो औसत दूरी होती है साथियों पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य। याद रखना, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसको हम खगोलीय इकाई बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरित गृह गैस उत्पन्न होती है। यानी देखिए, कृषि भूमि, जिस भूमि पर हम कृषि किया करते हैं उस भूमि में देखिए मीथेन को छोड़कर कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों। मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस यही है, साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है और ये कृषि भूमि में भी मीथेन के साथ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार कहां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और इस बार वर्दी आपको एक वर्दी, केवल एक वर्दी से आपको मतलब है, जो कि आपको इस बार अपने नाम करना है। मेहनत करिए और थोड़ा अच्छे से करिए, क्योंकि एक बार वर्दी मिल जाएगी उसके बाद एक रौब भी आता है, एक अलग सा जुनून, एक अलग सा आपको फील महसूस होता है जब आप फील्ड पर, सड़क पर
चलते हैं ना वर्दी पहन के। तो देखिए ओजोन छिद्र का विस्तार या सर्वाधिक विस्तार जो है वो साथियों अंटार्कटिका में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा, याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा क्रूज सेवा किस शहर में आरंभ की गई। देखिए आपको बिल्कुल फास्ट क्वेश्चंस करवाएंगे साथियों, ज्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे हर क्लास में और बिल्कुल फास्ट करवाएंगे। तो देखिए अलकनंदा क्रूज सेवा किस शहर में आरंभ की गई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान कितना हुआ था। अब देखिए 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था उसकी जो पदक तालिका थी उसमें भारत का स्थान कितना हुआ था, तो याद रखिएगा 8वां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी थी। तो देखिए 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की सबसे उत्कृष्ट फिल्म थी हिंदी मीडियम, है ना, हिंदी मीडियम, जो कि इमरान खान उसमें अभिनय किए थे, इमरान खान। या हालांकि इमरान खान अभी जो है इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्कन के किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर से साथियों, है ना, याद रखना दक्कन के किस रियासत से, तो अहमदनगर रियासत से चांद बीबी संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किटेक्चर में यानी स्थापत्य कला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1929 में किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, तो करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जिनका उपनाम सीमांत गांधी भी है, याद रखना है आपको। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो देखिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, आप सभी साथियों को पता है आचार्य विनोबा भावे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के जनक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आई क्वेश्चन है साथियों। देखिए तो मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिएगा बॉम्बे हाई ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागानी फसल, देखिए बागानी फसल जो है ये किससे संबंधित है, तो देखिए बागानी फसल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आता है, तो यहाँ तो धान भी नहीं आएगा, गेहूं भी नहीं, जूट भी नहीं, यहाँ पर चाय आ जाएगा साथियों। चाय जो है ये बागानी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सोवियत संघ रूस, आपको याद रखना है सोवियत संघ की सहायता से यानी रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो देखिए पिग्मी कहाँ निवास करते हैं, तो पिग्मी का निवास क्षेत्र है साथियों जायरे में। जायरे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है, तो याद रखना है हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री का। बात करें हरित क्रांति की तो भारत में इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और देखिए हरित क्रांति को भारत में किसने शुरू किया था, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल में देखने को मिला है, तो याद रखिएगा गेहूं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया था, तो देखिए भारत में फेमा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था, तो वर्ष 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श आमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः कैसा होता है, तो देखिए एक आदर्श आमीटर जो होता है साथियों उसका जो प्रतिरोध होता है वो तो शून्य होता है, लेकिन वोल्ट मीटर आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है इन्फिनिटी यानी अनंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदर्श आमीटर का शून्य होगा और वोल्ट मीटर का अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो देखिए एक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो साथियों माध्यम के तापक्रम, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। साथियों आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जो डायरेक्ट आपके पेपर में फंसेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक हरा शैवाल एलगी ये पाया जाता है किसमें, तो देखिए सबसे अधिक हरा शैवाल जो होता है वो साथियों ताजे जल में पाया जाएगा। ताजा जल किसको बोलते हैं, तो तालाब का जल या तो नदी का जल, समुद्र के जल को तो ताजा जल नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है, तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया है,
आपको याद रखना है अनुच्छेद 29 में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, या भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगोरियन। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस या किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिबर्थ का प्रतिपादन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, देखिएगा बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की रजत रंगिनी के अतिरिक्त किस लेखक ने एक अन्य रजत रंगिनी की रचना की थी? देखिए रजत रंगिनी जो कि कश्मीर के इतिहास को बताता है, जिसके लेखक है कलहन, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया आपसे, पूछा गया है कि कलहन ने जो रजत रंगिनी की रचना की थी, उसके अलावा किस और एक अन्य लेखक ने रजत रंगिनी की रचना की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोन राज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जालंधर के बायजीद अंसारी ने सूफीवाद के किस पंथ की स्थापना की थी? तो देखिए जालंधर के बायजीद अंसारी ने सूफीवाद के किस पंथ की? तो याद रखना रोशनिया पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए वर्ष 2018 के रेमंड मैगसेसे पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भरत बाटवानी और सोनम वांगचुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बल क्या है? तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है हब्बल एक दूरबीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दूरबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। देखिए मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश को कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए ये जो फ्लाई एश जो कि एक प्रमुख प्रदूषक है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो याद रखना थर्मल पावर प्लांट से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के या अम्ल वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? एसिड रेन। तो साथियों देखिए अम्ल वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान होता है 3.5 टू 5.6। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के किस राजवंश से संबंधित थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों काकतीय राजवंश से, याद रखना काकतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड में वर्ष 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है मधुकर शाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों अब्दुल कलाम आजाद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल किस विभाग में मंत्री थे? तो 1946-47 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो कौन से मंत्री थे? तो याद रखिएगा गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू किया गया? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण बना हुआ है? तो देखिए तपेदिक, याद रखना साथियों टीबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक क्या होता है? अब देखिए मनुष्य की किडनी में जो पथरी होता है स्टोन, ठीक है, उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए कौन सा दर्रा शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है? अब देखिए ये शिवालिक जो है ये हिमालय पर्वत जो है ना, हिमालय पर्वत का सबसे बाहरी हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा दर्रा शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए विश्व सूर्या लो इस्पात कारखाना ये कहाँ स्थित है? तो देखिएगा विश्व सूर्या लो इस्पात कारखाना ये बेलारी में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए बेलारी राइट आंसर है। कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? तो देखिए रावत भाटा भी है, कलपक्कम भी है और नरोरा भी है, लेकिन जादूगोड़ा नहीं है। जादूगोड़ा ये यूरेनियम उत्खनन के लिए फेमस है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार के किस स्थान पर हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता जो थे कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार के किस स्थान पर हुई थी? तो जगदीशपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भरथरी किस विद्या के रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा भरथरी जो है ये छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत है साथियों, याद रखना लोकगीत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एवं वायुमंडल यानी अर्थ एंड एटमॉस्फेयर का भाग जो जीवन का आदान प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन जनित रुधिर किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो देखिएगा ऑक्सीजन जनित रुधिर जो होता है वो साथियों फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रेबीज वैक्सीन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो याद रखना है आपको रेबीज वैक्सीन को बनाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था पास्चर, लुईस पास्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में वस्तुओं का परिवहन करने के लिए सबसे सस्ता मार्ग, सबसे चीपेस्ट वे ये क्या है? तो याद रखना है साथियों जल मार्ग सबसे सस्ता मार्ग है ये। ठीक है। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डीआरडीओ ने नाग मिसाइल का परीक्षण किस स्थान पर किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है राजस्थान में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा डोकलाम क्षेत्र में भारत के किस प्रदेश की सीमा है? याद रखना है साथियों डोकलाम क्षेत्र में भारत के सिक्किम की सीमा लगती है ना, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों याद रखिएगा सऊदी अरब। उस रोबोट का नाम है सोफिया, है ना, सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी बेरोजगारी दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखना है साथियों विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितवाद वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया अखबार था, यह प्रकाशित होता था कहां से? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा नागपुर से। याद रखिएगा हितवाद एक प्रकार का अखबार था जिसकी शुरुआत 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और यह प्रकाशित होता था नागपुर महाराष्ट्र से। वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो देखिए राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र। याद रखना एक गुंबद के आकार के बौद्ध पुण्य स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का वह पुण्य स्थल जो एक गुंबद के आकार का होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना स्तूप। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पंपापति का मंदिर कहां पर स्थित है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में, हम्पी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस नदी को यारलंग सांगपो या बुरलंग बथुर भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। देखिए एनएसई यानी भारत का या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप बोल सकते हैं, या भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस पार्क में हिम तेंदुआ को दिन में देखा गया? तो देखिएगा हाल ही में इनमें से किस पार्क में हिम तेंदुआ को दिन में देखा गया था? तो गंगोत्री नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का ए जो हाल ही में चर्चा में रही इसमें क्या प्रावधान है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देशद्रोह के अपराध को ठहराना। ठीक है। देखिए किस प्रक्रिया के माध्यम से गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है? गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, बताइएगा। संघनन, देखिए संघनन, बाष्पन, ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संघनन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा कागज या कैनवास पर बनाई गई मिथिला पेंटिंग को क्या कहा जाता है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कागज या कैनवास पर बनाए जाने वाली जो मिथिला पेंटिंग है उसको मधुबनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिसका संबंध है बिहार से। अब ये क्वेश्चन साथियों आपको कैसे लगे हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो, क्लासेस शुरू हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आकर आप वीडियो को देख सकें। और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपना एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपको ये क्लास कैसा लगा है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।